आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका न्यू टॉपिक दैट इज़ फ्रैक्शंस। कभी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास फ्रैक्शन को हम हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जस्ट लाइक फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, एक बार होता है तो उसके ऊपर जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसको लिखते हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड जो इस बार की जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें हम लिखते हैं टोटल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब भी हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आता है आगे प्रोपोर्शन ऑफ। अगर तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने इस ब्लॉक को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4। और शेडेड पार्ट्स के लिए पूछा गया तो शेडेड पार्ट्स कितने, 1 2 3। तो शेडेड पार्ट्स यहाँ पर कितने हो गए, 3, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर। चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि देखिए टोटल 8 पार्ट्स है, उसमें अनशेड पार्ट्स के लिए पूछा गया और शेड पार्ट्स के लिए पूछा गया है। तो शेड पार्ट देखेंगे हम यहाँ पर तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारे शेडेड पार्ट्स। अब जो हमारे शेड पार्ट्स हैं वो हमारे ऊपर लिखे जाएंगे, सॉरी इधर ऊपर लिखे जाएंगे, और जो टोटल पार्ट्स है हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, एंड जो नीचे नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा हम टोटल पार्ट्स लिखेंगे, न्यूमरेटर्स में हम जितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं उन पार्ट्स को यहाँ पर शो करेंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दैट इज़ 1/3। तो यहाँ पर आ गया शेडेड पार्ट्स और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो शेडेड पार्ट में हमारे पास न्यूमरेटर में आते हैं और डिनोमिनेटर में आते हैं टोटल पार्ट्स। तो बस आपको यही ध्यान रखना है और बाकी हमारे यहाँ पर कुछ भी कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, तो ये भी हो गया। देन उसके बाद आता है फ्रैक्शंस एंड डिविजन्स। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। तो देखिए जब भी हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर तो ये होता है हमारा स्टार्ट 0 से, उसके बाद आता है 1 2 3, तो ये हो जाएगा A Q P। ठीक है, चलिए अब इनको शो करेंगे। अब देखिए ये हमने फ्रैक्शन कर रखा है, अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो आप जब भी जितने डिनोमिनेटर में नंबर होंगे आप उसी को उतने पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। जस्ट लाइक 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो 0 से 1 के बीच में हमने देखा कि हमने इस 0 से 1 के जो बीच में जो पार्ट है उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, अगर 6 होते तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। ओके, तो इसी के बाद हम आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर दैट इज 7.1। तो यहाँ बात है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर आता हम सेकेंड पार्ट पर। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 8, एंड यहाँ पर कितना हो गया यहाँ पर शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5। सो देयर आर 5 पार्ट्स विच आर शेडेड। Okay, come to our the next second question. Color the parts according to the given fractions. Okay, so यहाँ पर कुछ fraction given है क्या? No. तो चलिए यहाँ पे assume कर लेते हैं ये है 1/8 पार्ट। तो हम यहाँ पर करते हैं टोटल पार्ट्स 8 हैं, उसमें से हमने 1 में शेड कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर है 3, दिस इज फॉर न्यूमरेटर एंड 4th इज फॉर डिनोमिनेटर। क्लियर। नाउ वी आर हैविंग राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, तो हम बार ड्रॉ करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे। क्लियर। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आता है हमारे पास न्यूमरेटर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पार्ट है न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 2, एंड डिनोमिनेटर इफ वी टॉक अबाउट द डिनोमिनेटर दैट इज 3। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस। देखिए यहाँ पर हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बने जस्ट लाइक वीक्स डेज, तो हम यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग ही क्या रखना है, सेक्शन रखना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 डे हैज़ अ फ्रैक्शन ऑफ अ वीक। तो देखिए टोटल वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो टोटल डेज हम डिनोमिनेटर में रख ली, एंड उसके बाद हमने एक 1 डे की बात करी गई तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/7। क्लियर। तो इस टाइप से आपको उनको आगे सॉल्व करना है।
नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, हमारे पास एक पार्ट ले लेते हैं जस्ट लाइक सेकंड पार्ट। अब देखिए 1 to 25 तक नंबर्स हैं, तो उसमें कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो उसके भी हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चन ले लिया, प्राइम नंबर्स की बात करें 1 to 25 के बीच में, तो टोटल नंबर्स यहाँ पर कितने आ गए। अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें 1 to 25 में कितने हो गए 25। और अगर हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स देखें, प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब देखिए हमारे पास प्राइम नंबर्स काउंट करेंगे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास आ गए 9 प्राइम नंबर्स। क्लियर। अगर हम इसके यहाँ पे फ्रैक्शन देखेंगे, तो अगर हम फ्रैक्शन की बात करें यहाँ पर, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 9/25। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर। ओके, तो बाकी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ से हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, दैट इज सेकेंड पार्ट 5/7। जैसे कि नंबर लाइन डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन, एंड यहाँ पर हम एरो बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। अब देखिए कितने नंबर है यहाँ पे 7, तो सेम पार्ट डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारा 7। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अब न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा हमारा 5/7। क्लियर। चलिए अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में बोला गया फाइंड, ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आता है दैट इज 3/4 ऑफ 28 पेंसिल्स। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो 4 1 4 7 4 28, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 3 21 पेंसिल्स। ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, राहुल एंड हेड अ बॉक्स इन दिस एंड दिस। तो यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पर। चलिए अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। जो प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा छोटा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन, द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज ईदर इक्वल, या तो इक्वल हो और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो इसलिए हम यहाँ देखेंगे 8/7, तो ये बड़ा हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए थे, दोनों क्या हो गए हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें, अ फ्रैक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो होल नंबर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया जस्ट लाइक, इसको सॉल्व करते हैं, होल नंबर में आ गया 1 एंड ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज 1 5/6। तो इसको हम क्या बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक सीक्वेंस होता है जस्ट लाइक क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर, या डिवाइजर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम इनको क्वेश्चन के थ्रू ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारे पास आ गई एक्सरसाइज दैट इज 7.2। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज पर द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, तो प्रॉपर के लिए मैं टिक लगाता हूँ, इम्प्रॉपर के लिए क्रॉस कर देंगे। दिस इज फॉर 5/4 प्रॉपर इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर, जिसको क्रॉस कर देते हैं। अभी 9/13 ये प्रॉपर है तो उसको टिक कर देता है। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड आल्सो रिप्रेजेंट विद। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच एज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड आल्सो रिप्रेजेंट द डायग्राम। ओके, यहाँ से ले लेते हैं 3/13/4। अब इसको पहले क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं,
तो लाइक डिवाइड करेंगे, दिस इज 4 एंड 13, 4 3 दिस इज 12 एंड यहाँ पे 1 बचा रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बॉक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल बॉक्सेस कितने, 3। ठीक है, और एक हमें सिंगल बॉक्स बनाना है, इसमें सिर्फ एक की बात करी जाएगी। ओके ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे शेड करें तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, देखिए यहाँ पे 3 बॉक्सेस है कंप्लीट, और एक बॉक्स है यहाँ पर 1/4। तो ये हो गया हमारा डायग्राम विद मिक्स फ्रैक्शन। चलिए, देन इसके बाद आता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 2/7, तो 5। अब देखिए यहाँ पे जो हम करेंगे, ये डिनोमिनेटर इनटू ये क्या होगा हमारा, होल नंबर प्लस न्यूमरेटर। यहाँ पर फिर से डिनोमिनेटर आ जाएगा नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दिस इज 7 इंटू डब्ल्यू क्या है हमारा, होल नंबर दैट इज 5 एंड न्यूमरेटर इज 2, डिवाइड करेंगे इसे डिनोमिनेटर से दैट इज 7। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35 प्लस 2 दैट इज 37/7 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। एक्सप्रेस द शेड पोर्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं थर्ड पार्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3, तो एक प्रॉपर 3 हो गया, 1 2 3 4, तो 4/5 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको इम्प्रॉपर मिक्स करेंगे तो 1 2 3 15 और 4 19/5 आ जाएगा। नेक्स्ट भी आ रहा है हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वो फ्रैक्शंस आते हैं जब भी आप किसी को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आपको देखने में लगेगा कि अलग अलग है, बट जब आप उनको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या लोएस्ट सम में करेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सेम आएंगी। अब देखिए जैसे 2/7 6/21, इनकी मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 40 to 42 आ रहा है। ओके, तो नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज 7.3। इसमें देखते हैं यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट एंड चेक वेदर दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। और ये तो यहाँ पर देखते हैं दिस इज 1/2 एंड दिस इज 2/4 एंड दिस इज 3/6 एंड दिस इज 4/8। तो क्या इक्विवेलेंट है, आप बोलोगे यस सर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। और ये तो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 3/5, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो ये हो जाएगा 3/5, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, 5 2 10, 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 5 15। सो करेंगे यहाँ पर तो 4 3 12, 4 5 20। 4 की जगह अब 5 से करेंगे तो 5 3 15 एंड 5 5 25। क्लियर? चलिए, हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, राइट द लोएस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 27, 9 6 54, इसको करेंगे तो 3 1 3 3 2 6। तो आंसर क्या आ गया इसका 1/2। तो आपको भी ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है,
जो भी कॉमन फैक्टर आपको दिखाई देता है आप उससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे हमें बताने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। 6 6 is 36, 6 7 is 42 इक्वल आ गए, यस दिस इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, तो आप हमें बॉक्स को रिप्लेस करना है। 5 6 7 देखिए तीनों ही क्वेश्चन सेम टाइप से, तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस। तो देखो ये हो गया 3/5, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो कितना है हमारे पास 20, ठीक है। तो 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसी की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे यहाँ पर 4 से, तो 4 3 से कितना आ जाएगा 12। इस टाइप से आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना दें, क्लियर। अगर यहाँ पे डिवीजन का काम होता तो हम डिवीजन करते। चलिए तो उसके बाद और तो कुछ नहीं है। हाँ फिर से हमें अब न्यू कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर, that is like unlike fractions and unit fractions. So like fractions are those fractions which are having the same denominators. अगर आप यहाँ पे देखेंगे fractions with same denominators are called like fractions, just like 5/7, 1/7, 3/7. Next we are having unlike fractions. So unlike fractions are those fractions in which we are having different denominators. Okay, next we are having question 7.7, comparing and ordering of fractions. तो चलिए इनको तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी इजीली कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज फाइंड द डिफरेंट सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस में देखेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 5/11, 3/11, 1/11, दैट्स इट, ठीक है। और एक और देख सकते हैं 6/13, 2/13, 5/13, 10/13, और बाकी जो बचे हैं वो भी क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है आपस में, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, राइट एनी 3 लाइक फ्रैक्शंस ऑफ, ठीक है। सिंपल है, थर्ड पार्ट क्यों करते हैं, जस्ट लाइक 12/6, 14/6 एंड 20/6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इनको बोल सकते हैं लाइक फ्रैक्शंस। आप क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया एनसर्कल यूनिट फ्रैक्शंस, तो जिसमें डिनोमिनेटर 1 रहता है, दीज आर यूनिट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वी हैव टू कंपेयर द फ्रैक्शंस। देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम है, देन वी विल कंपेयर द न्यूमरेटर्स। ये 4, दिस इज 3, व्हिच वन इज ग्रेटर, दिस वन, सो वी पुट द ग्रेटर साइन जस्ट लाइक दिस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें सीक्वेंस जो पता है वो है असेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पता है 6/7, 1/7, 4/7। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया हमारे पास 1/7, देन उसके बाद आएगा हमारे पास 4/7 एंड देन 6/7। तो इसलिए जब भी असेंडिंग ऑर्डर होगा तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसको अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स है और न्यूमरेटर्स है, न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो जब भी न्यूमरेटर सेम होंगे एंड आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा देन उसकी वैल्यू ही उतनी कम बड़ी होगी। अब देखिए सबसे छोटा जो डिनोमिनेटर है वो है 2, तो ये इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। देन वी आर हैविंग 1/3, 1/5, देन 1/8। ओके चले, तो ये सब है हमारे पास, तो अब आप लोग उसको इजीली कर सकते हैं। नाउ वी आर हैविंग ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे। चलिए तो यहाँ पर आता है राइट द फ्रैक्शंस, सम इज डिफरेंस, कॉमन डिनोमिनेटर। चलिए यहाँ पर ऐसा कुछ खास तो नहीं है। चलिए हमारे आता है अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 7.5। हम क्वेश्चन के थ्रू ही इजिली समझ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपको जब भी कोई भी फ्रैक्शन को सॉल्व करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो आपको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं
क्वेश्चन नंबर, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को गिवन है, तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज ओके 4/7, 2/3, 5/21। तो दिस इज 4/7 प्लस करेंगे दैट इज 2/3 प्लस 5/21। इफ वी लुक अबाउट द डिनोमिनेटर्स, अगर हम डिनोमिनेटर्स के बारे में देखते हैं, ये 7, 3, 21, तो हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड, दैट इज 7, 3, 21। तो 7 से 7 मतलब 7 एंड दिस इज 3 एज इट इज, 7 से लेंगे 3 से करेंगे 1, 1, 1। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एलसीएम जो है वो कितना आ गया, दैट इज 21। इसमें एलसीएम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21। तो ये इसकी मल्टीप्लाई हमें 3 से करनी पड़ेगी, तो 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 9। यहाँ पे 7 से करना पड़ेगा और यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 5। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं, तो जो 4 3 से 12 प्लस 7 2 14 प्लस 5/21। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जस्ट लाइक 10 20 24 25 26, that is 31/21 is the answer। क्लियर? तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग द सब्ट्रैक्शन पार्ट। देखिए लाइक फ्रैक्शंस में तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं इजिली। हम आ जाते हैं इसमें अनलाइक फ्रैक्शंस हमें गिवन है। और यहाँ पर 13/7 - 3/4 - 1/40। तो अब फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 7 4 28, यहाँ का एलसीएम आएगा 28। तो आपको सबको चीज बनाना है, तो चलिए यहाँ से एक स्टेप और थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। तो आप लोग एलसीएम निकाल लेना, जैसे अभी हमने निकाला था, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो 13/7, तो उसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये हो जाएगा 4 3 12 एंड 4 9 52/28। अब यहाँ पर आते हैं -3/4, 4 को हमें 28 बनाना है, तो ये किससे करेंगे, 7 से। तो यहाँ पर आ जाएगा -7 3 21/28। देन वी आर हैविंग 14, तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/14। 14 को 28 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा -2/28। क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे 52/28 डिनोमीटर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -21 - 2। चलिए पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 2 - 1 is 1, 5 - 2 is 3, देन अगेन -2/21। देन उसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 29/28। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद हमारे पास आता है सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 8 और 16 + 1 17/8 प्लस 2 2 2, दिस इज 3/2 -7/16। अब देखिए ये हमारे क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शंस, तो हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो उसको 16 बनाने तो 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 17 2 से कितना हो जाएगा, 34, प्लस इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 3 24 -7/16। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया फिर से 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 34 + 24 - 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 5 3 4 5 58 -7/16। उसका आ जाएगा 87, यहाँ से माइनस नहीं तो 51/16 एज आंसर। ठीक है, चलिए ओके, ये हो गया हमारा फाइनल क्वेश्चंस। तो चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। ओके, तो यहाँ से ले लीजिए क्वेश्चन नंबर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है चरण स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज पॉकेट ऑन मनी ऑन अ मूवी, 3/8 ऑन अ पेन एंड 1/8 ऑन अ पेंसिल। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज पॉकेट मनी डिड ही स्पेंड? चलिए तो फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो देखिए टोटल मनी के बारे में पूछे गया था, यहाँ पे हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एडिशन। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मनी स्पेंड ऑन मूवी। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 1/4 पार्ट,
देन यहाँ पर आता है मनी स्पेंट ऑन देन न्यू पेन। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/8। देन उसके बाद आता है मनी स्पेंड ऑन पेंसिल, तो हम इस लिखते हैं मनी स्पेंड ऑन पेंसिल। इसकी बात करेंगे दैट इज 1/8। What fraction of his pocket money did he spend? तो यहाँ पे निकाल दे टोटल फ्रैक्शन ऑफ मनी स्पेंट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। So this will become 1/4 plus 3/8 plus 1/8। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 3 + 1। तो दिस विल बिकम 3 2 6 + 1 7/8 एज आंसर। क्लियर? चले अभी कितना रह रहा है ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाता है अपने, दैट इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो जब यहाँ पास फ्रैक्शन होंगे, चलिए यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शंस आते हैं, तो ये हो जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई बाई 2 से 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन में बस आपको एक स्टेप और आगे जाना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 3/5। ठीक है, ये डिवीजन का साइन है, आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है, जस्ट लाइक दिस। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/5। क्लियर? सो आई होप आपके टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।